अगर इतनी खस्ता हालत उरूज पे आई है कि कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास अब कि हम करें तो करें क्या। यहाँ तक कि हमारे कुछ लोग लद्दाख से वापस आ चुके हैं। वीडियो सर बताओ कितने का? 51 ऑनगोइंग है, बट आप लोग जहां चाहते हो, जो काम चाहते हो, शुरू करने वाले बनो, मैं करवा के देता हूँ। जी सर, थैंक यू। आप लोगों को रोजगार चाहिए, आप कल से अपने जॉब कार्ड लगाओ जिस एरिया में चाहिए। जी जी। दूसरा, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये चीजें टाइम पे ही एड्रेस कर देनी चाहिए। आपको पता होगा एक मिशन युवा स्कीम आई है, उसमें हर एक घर पे सर्वे हुआ। आपको आइडिया है? आपके घरों में सर्वेयर आए थे फॉर्म भरने? सर अभी तक उन्होंने कैंप नहीं लगाया हुआ है, लेकिन सर्वे हुआ है, जा रहे हो, सर्वे हुआ है अभी तक उनको सर। चलो ठीक है, मैं चलो अच्छी बात है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है हमने ताकि वो इसके कैंप बाद अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपके कैंप लगेंगे फिर। ठीक है तो इस टाइम फसल का जो काम है, इस टाइम हमारा जो एग्रीकल्चर चल रहा है, इस टाइम मक्की का चल रहा है। हमारे पूरे इस इलाके में कीड़े आ गए थे। आपने काफी अच्छा काम किया, आपने 7 बजे मुझे टाइम दिया, तो 7 बजे के टाइम में डीसी साहब से मिला था और 7 बजे ही इन्होंने उसी टाइम एक्शन लिया और बहुत सारे इलाकों में वो दवाई। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम एक ही जगह हमारी रोड इस टाइम पहुंची है, वो है नागरी। तो मैं चाहता हूँ कुछ इवेंट्स वहां पे रखे जाएं ताकि हमारे इस इलाके को भी एक थोड़ा सा रोजगार मिले। देखो, डोडा से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे हम हैं। जम्मू में जीवल से बठंडी 10-15 किलोमीटर है, लेकिन पूरा डेवलप है। लेकिन डोडा से 20 किलोमीटर बढ़ते, लेकिन हम अभी भी आरबीए कैटेगरी के लोग हैं। क्या कारण है? तो मैं समझता हूँ डीसी साहब, देखो हमें भरोसा इतना ज्यादा है आपके ऊपर कि हम कह ही नहीं सकते। तभी हम बार बार आपके उधर दफ्तरों में भी आते हैं और यहाँ पे भी बोल रहे हैं। तो नागरी में भी कम से कम ऐसे इवेंट्स करवा दिए जाएं जिससे हमारा जो यूथ है वो रोजगार की तरफ बढ़े, उनको रोजगार मिले। पिछले दिनों में मैंने सुना कि आप रई का टूर करके आए, तो वो पानी जो है कुल्हान से होते हुए जा रहा है, बगला से होते हुए जा रहा है, लेकिन रई के लोग जो है थोड़े से फॉरवर्ड हैं। सील वाला एरिया जो है थोड़ा फॉरवर्ड है हमसे, और फॉरवर्ड वो इसलिए है क्योंकि वो कंट्रोवर्सी एरिया भी हमारे इस पूरे ब्लॉक में थोड़ा सा, तो वहाँ ऑफिसर भी जाने से कतराते हैं। लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और आज बड़ी खुशी की बात है कि डीसी साहब ने भी वहाँ 2-3 विजिट किए और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया। सब मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके से कुल्हान के 2-3 जगहें हैं, कुल्हान के अंदर पदर नाला है, मंदराला है, सिर्फ 2 किलोमीटर की रोड बनानी है और हमारा यहाँ यूथ जितना भी है वो हमारा यूथ जो है वहाँ रोजगार हासिल करेगा। क्योंकि मैं जब जाता हूँ ना डक्सुम वगैरह, मैं जाता हूँ 200 रुपए का पॉलीथीन लगा के एक कश्मीरी 5000 रुपए का दिन कमाता है, लेकिन मेरा यहाँ का भाई 800 रुपए के लिए लद्दाख जाता है और फिर भी मैक्सिमम कम से कम इस ब्लॉक में से 10 लोगों की डेड बॉडियां आज तक मैं लेके आया हूँ वहां से। ये छोटी बात नहीं है, 800 रुपए के पीछे 10 लोगों ने अभी तक जाने गवाई है लद्दाख जाके। उसके बाद सर यहाँ चौंडी माता यात्रा जाती है और साथ में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ आई हुई, इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है तकरीबन 2 साल के बाद यहाँ ब्लॉक दिवस मनाया गया इस ब्लॉक दारी उद्यानपुर के अंदर। इश्यूज ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपने अपने सुनाए हुए हैं। पूरे इलाके में यही सब चीजें हैं, जितने भी, चाहे वो फयाज साहब मागरे ने बात की हो, मुनासिर साहब ने की या बाकी साथियों ने की, इश्यूज ये सब यहाँ की हर जगह की, चाहे वो वार्ड के अंदर हो, पंचायत के अंदर हो, हर जगह ये इश्यूज हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जिस टाइम ये तहसील और ब्लॉक मिले उस टाइम हमारी कुछ पटवार हल्का, जैसे मान लो मैं कुल्हान से आता हूँ तो मेरा पटवार हल्का भर है, तो मैं उसको मॉडिफिकेशन करना चाहता था। मैं चाहता था मेरा पटवार हल्का जो है उद्यानपुर रहे, क्योंकि वो मेरा नियरेस्ट था और मेरे बीच के वहाँ पे तहसील मेरे कुल्हान के अंदर है, लेकिन मुझे पटवार हल्का जो है वो बगला में है। तो मैं चाहता हूँ डीसी साहब से, ताकि डीसी साहब आज यहाँ है और इसका हल हमें हो सर कुछ, ताकि हमारा जो कुल्हान का इशू है, 4-4, 5-5 पंचायतों का जो इश्यूज है ये हर जगह, ये बगला वालों को भी मान लो कि इनको उद्यानपुर के साथ किसी को रखा हो तो ये गलत तरीका है। और हम चाहते हैं जिसकी जहाँ पोजीशन बनती है उसको वहाँ उसी पटवार हल्का में रखा जाए और फुल फ्लैज पटवार हल्के होने चाहिए हमारे यहाँ। फुल फ्लैज पटवार हल्के हमारी पूरी तहसील में कहीं नहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि पटवार हल्का पूरा फुल फ्लैज होना चाहिए। हम यहाँ चाहते हैं कि जो हमारा इलाका है ना डोडा से पीछे, हम चाहते हैं यहाँ टूरिज्म
का जो बढ़ावा है ना वो दे सकते हैं हम, और एक नाम दे सकते हैं इसको, सराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। मेरे काफ़ी साथी पिछले कुछ सालों से यहाँ काम कर रहे हैं सराज डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ सर आपके होते होते, क्योंकि ये हमारी किस्मत ही है, पहली बार डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर हमें ऐसा स्टाफ मिला है ना, मैं आपको किन अल्फाजों में कहूँ कि कैसा स्टाफ हमारे लोगों को मिला है, और मुझे लगता है पहली बार मिला है। विशेष पाल महाजन साहब जब आए थे तो मैंने इसी डाइस से उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पुलिस चौकी इस इलाके में नहीं थी, और आपको पता है, शायद आप सब लोग जानते हो, 3 महीने के अंदर उन्होंने पुलिस चौकी का इंतजाम यहाँ किया था। उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं। 3 महीने के अंदर उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें आप, कि उन्होंने, शायद आप सब लोग जानते हो, और आपको पता है कि जब मैंने ये इश्यू उठाया था तो मेरे इलाके के लोग खिलाफ हो गए थे, मेरे एंटी हो गए थे, कहते थे, लोग बोलते हैं हमें गाड़ियां दिलाओ, हमें रोडें दिलाओ, हमें बाकी चीजें, आप बोल रहे हो पुलिस दिलाओ। मुझे खिलाफ हो गए थे लोग, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे इलाके को सिक्योरिटी करने के लिए, सिक्योर करने के लिए पुलिस का होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो वो चीज जो मिली थी हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मती हमारी ये है कि ये भी पीछे भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से आवाज उठाई थी और चौकी भी यहाँ खुली। हम चाहते कम से कम इसको सेंटर प्लेस पे लाया जाए, ताकि देखो हमारा जो फॉरेस्ट का सिस्टम है ना, वो हमारी एक प्रॉपर्टी है, उसका काम जो है ब्लैकमेलिंग का काम उसका होता है, और हमारे इलाके से सबसे ज्यादा होता है, इसी से होता है, और सब लोग जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि फॉरेस्ट को रोकने के लिए, हमारे एक्सीडेंटल इश्यूज को रोकने के लिए, हमारे सारे क्राइम को रोकने के लिए पुलिस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें फुल फ्लेज थाना मिलना चाहिए इस इलाके को। और साथ में ये जो चौकी बगला में इस टाइम ये है, हमारे पास इससे आगे भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, चाहे कोऑपरेटिव की बिल्डिंग डाली में रख लो, उसके बाद हमारे कांडवा के अंदर एक बिल्डिंग है, उसमें आप चौकी खोल सकते हो। उससे क्या होगा, हमारा क्राइम बच जाएगा। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, फुल फ्लेज थाना होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सर, हमारा दाली कुल्हान रोड का इश्यू है, फयाज साहब ने भी इस पे थोड़ा सा बोला, लेकिन मैं केस तक लड़ रहा हूं कोर्टों के अंदर उस रोड पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में कहूंगा। दाली कुल्हान रोड पे सर पहली बार स्टार्टअप किया उसका, तो जब इन्होंने ओल्ड मिक्स लुक जो स्टार्ट किया था, वो जम्मू कश्मीर में 3 से 4 रोडें टोटल थी, और उस रोड पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए 3 से 4 करोड़ पे इन्वेस्ट किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है फेल हो गया। लेकिन तब से हमारा पूरा इलाका जो है सफर कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सर उसका जो डीपीआर है ऊपर चीफ ऑफिस में भेजा हुआ है, उसको खाली आपने थोड़ा पुशअप करना है और उसका टेंडर प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाए। उसके बाद सर जो भी नई रोडें हमारी हुई है इस ब्लॉक दाली उद्यानपुर के अंदर, सर उनकी सर्वे वगैरह कंप्लीट होगी है, डीपीआर उनके सब बन चुके हैं। हमारे इलाके में इस टाइम सर कोई भी लेबरर कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कारण यह है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं लिया है 2025 जब